हर किसी का सपना होता है बड़ा बनने का, लेकिन कुछ लोग अपने सपनों से भी बड़ा कुछ चुन लेते हैं। जैसे संदीप शर्मा ने चुना योग का मार्ग। राजस्थान के एक सामान्य परिवार में जन्मे संदीप शर्मा बचपन से ही अनुशासन प्रिय और देश सेवा की इच्छुक थे। जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं योग ट्रेनर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, पीएम श्री विद्यालय में। और 2015 से मैंने शुरू किया है योग करवाना और करना। तो जो मेरा मित्र है सुखपाल सिंह, हम दोनों ने साथ मिलकर ही योग का प्रचार प्रसार भी किया है और स्वामी रामदेव जी से सीखा भी है। उनका सपना था फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करना। उन्होंने फौज में जाने की कड़ी तैयारी की, लेकिन किस्मत ने एक मोड़ लिया और वहां से शुरू हुआ एक नया सफर, आत्म अन्वेषण और योग का। योग की शुरुआत 2015 से शुरू हुई। जो मेरे पिताजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं आर्मी में लगना चाहता था और मेरे पिताजी मेरे को योग में आगे बढ़ने की सलाह देते थे कि तू योग में आगे योग ट्रेनर बन, अच्छा, और लोगों के जीवन को उनको आरोग्य प्रदान करवा, उनके जीवन को अच्छा बना योग के माध्यम से और जड़ी बूटियों के माध्यम से। मेरे पिताजी कहते थे कि लोग बहुत ज़्यादा दुखी है बीमारियों से, क्यों ना तू ऐसा काम कर कि साथ में तो सेवा हो जाएगी, साथ में तेरे को गवर्नमेंट सैलरी देगी, तो तू ये पुण्य का कार्य कर। तो मेरे पिताजी इसमें मुझे अग्रसर किया मेरे को, और मैं आर्मी में लगना चाहता था। आर्मी में नहीं लग पाया और मैं योग के अंदर आगे बढ़ पाया। जब पहली बार उन्होंने योग को गंभीरता से अपनाया, तब ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, ये बन गया उनका जीवन का मार्ग। धीरे धीरे वो योग में इतने गहराई से उतर गए कि योग शिक्षक बनने का संकल्प ले लिया। 2019 में मैं पतंजलि योगपीठ में योग प्रचारक के पद पे नियुक्त हुआ। फिर जिले का कार्यभार था गांवों में जा के योग करवाना। तो फिर कोरोना आ गया, तो घर पे बैठकर ही योग का अभ्यास वगैरह और ऑनलाइन कक्षाएं स्थापित करना, उस कार्य में लग गए। उसके बाद में मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सुखचैनपुरा, उसमें योग ट्रेनर की नौकरी मिली, तो वहाँ मैं 1.5 साल रहा। उसके बाद में लालपुरा गवर्नमेंट स्कूल है पीएम श्री, यहाँ मैं योग ट्रेनर हूँ। अभी मेरे को 8 महीने हुए लगे हुए, तो उसमें मैं योग करवाता हूँ बच्चों को। तो अभी धीरे धीरे करते योग के क्षेत्र में आगे ही बढ़ता जा रहा हूँ। ये मेरे मुंशी फूफा जी की देन है और मेरे पिताजी की देन है, और ईश्वर का तो आशीर्वाद होता ही है। आज 10 साल बाद संदीप शर्मा एक अनुभवी योग शिक्षक और समर्पित योग प्रचारक है। वो गांवों, स्कूलों और आयोजनों में लोगों को योग सिखाते हैं, सिर्फ आसनों से नहीं बल्कि पूरे जीवन दर्शन के साथ। मैं योग शिविर जो आयोजन किया था ना सर्वप्रथम, तो मैंने स्कूलों में और गांवों में जा के योग करवाए थे, क्योंकि पतंजलि का योग प्रचारक था। तो हमें काम सौंपा गया था कि आप स्कूलों में और गांवों में योग करवाओगे। तो मेरी शुरुआत ऐसी हुई 2019 से, और 2015 से मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ। योग ने उन्हें सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं दी, बल्कि आत्मनिर्भरता का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने अपने हाथों से शुद्ध देसी मसाले तैयार करने का काम शुरू किया, बिना मिलावट, बिना मशीनों के अत्यधिक प्रयोग के। साथ ही उन्होंने शुरू की अपनी आटा चक्की, ताकि लोग शुद्ध और ताज़ा आटा खाएं और शरीर को वही ईंधन मिले जो प्रकृति से आया हो। जो आटा चक्की है वो मेरे पिताजी की लगाई हुई थी, तो पिताजी काम करते थे और साथ में मैं भी लग गया। आटा चक्की, मिर्च मसाले तैयार करना, तो इस काम में धीरे धीरे रुझान हो गया और काम करने लग गया। अब ज़्यादा जो मेरा काम है वो है मिर्च मसाले का। शुद्ध मिर्च मसाले तैयार करते हैं और पौष्टिक आहार प्रदान करते हैं हर घर में, जिससे आरोग्य प्रदान हो। संदीप जी मानते हैं शुद्ध तन, शुद्ध मन और शुद्ध भोजन, यही है असली योग, और यही उनका जीवन दर्शन भी है। इस योग दिवस पर संदीप शर्मा हम सभी को यही सिखाते हैं कि जीवन में राहें बदल सकती हैं, लेकिन उद्देश्य वही रहना चाहिए, सेवा, शांति और साधना। सपनों के पीछे भागने वाले कई मिलते हैं, पर जो सपनों से बड़ा कुछ चुन लेते हैं वो मिसाल बन जाते हैं। संदीप शर्मा एक मिसाल है।
युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो नशे से दूर रहना, दूसरा जो हमारे पूर्वज है, हमारे जो क्रांतिकारी है, जैसे भगत सिंह हो गए, उधम सिंह हो गए, महर्षि दयानंद जी हो गए, सरस्वती स्वामी विवेकानंद जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, रानी लक्ष्मीबाई होगी, मतलब अनेक जो 6 लाख क्रांतिकारी लगभग जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनकी गाथाओं को याद करो। जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी है, 4 साहिबजादे हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह जी है, बंदा बहादुर है, ये इन्होंने अपना बलिदान दिया देश धर्म के लिए। तो क्यों न इनके बारे में हर युवा को पता होना चाहिए और इनके जीवनी को पढ़ना चाहिए, औरों को भी पढ़ाना चाहिए, औरों को भी समझाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप गौ सेवा से जुड़े। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर दुर्गति है, दुर्दशा है, दयनीय स्थिति है, वो है गोवंश की। गोवंश सड़कों पे, गांवों में प्लास्टिक चुगती फिर रही, प्लास्टिक को सेवन कर रही है, प्लास्टिक की वजह से मर रही है और पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन नहीं मिलता, खाली पेट रहता है, इधर उधर भटक रही है। क्यों न युवा इनकी सेवा में अपना योगदान दे, क्योंकि भोजन सभी करते हैं, 4 रोटी पर्याप्त है, 4 सुबह की 4 शाम की, 8 रोटी पर्याप्त है मनुष्य के लिए, उससे ज़्यादा ही कमाता है, वो 1000 गुना ज़्यादा कमाता है। क्यों न गौ सेवा में अपना जीवन प्रदान करे, जीवों की सेवा में अपना जीवन प्रदान करे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बड़ो तो देश भक्त, राष्ट्र भक्त बनो, गो भक्त बनो और अपने सनातनी होने पर गर्व करो और सनातनी बनो। और नशे को कभी भी छुओ मत, किसी भी प्रकार का नशा मत करो और योग करो, प्राणायाम करो, आसन करो और दिनचर्या को बदलो अपनी रोजाना। जय सिया राम, वंदे मातरम।